नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे रामायण के विभिन्न कांडों का तात्पर्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। रामायण के विभिन्न कांडों का तात्पर्य। रामायण श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण के 7 कांड मानव की उन्नति के लिए 7 सोपान हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचना है। मानव की उन्नति के 7 सोपान है, 7 सीढ़ी हैं। रामायण का जो प्रथम कांड है उसको बाल कांड कहते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को जल्दी प्रवेश मिलता है। आपका ज्ञान बढ़े, आपको भगवान धन दें, मान दें, तो भी हृदय बालक के जैसा रखो। बालक निर्माण और निर्मोह होता है। बालक का कोई अपमान करे और बालक को कोई पेड़ा दिखाए तो वह भूल जाता है इसने मेरा अपमान किया है, वह तो पेड़ा लेने के लिए जाता है। बालक निर्माण है, निर्मोह है, मान अपमान का ध्यान नहीं रखता, मोह भी नहीं, निर्मोही है। बालक जगत को देखता है, शुद्ध भाव से देखता है, उसकी आंख में विकार नहीं है, उसके मन में कोई पाप नहीं है। भगवान को बालक बहुत प्यारे लगते हैं। मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। जिसकी मन, वाणी और क्रिया एक समान है उसे ही बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। बालक को कपट करने की अकल नहीं होती, बालक को झूठ बोलने का ज्ञान नहीं होता, बालक सत्य ही बोलता है। मन में जो है वही वाणी में है, वही क्रिया में है, वही करता है, जो बोलता है। पिता कभी कभी सिखाते हैं तब वह झूठ बोलता है। प्रभु के दरबार में जाना है तो बालक बनो। बड़े बड़े ज्ञानी संत जब ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञानी बालक के जैसे हो जाते हैं तब भगवान को प्यारे लगते हैं। जिसका मन बालक के जैसा शुद्ध है उसी का तन अयोध्या होता है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड बोध देता है कि जीवन थोड़ा है, कभी झगड़ा करना नहीं। भागवत की कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी ने मुझे दुख दिया नहीं। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है, मेरा कोई शत्रु नहीं। जहाँ युद्ध नहीं उसी को अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में श्री राम विराजते हैं। अपने घर को अयोध्या बनाओ। हम सभी लोग अयोध्या जी में जाकर रहें तो अयोध्या जी में जो संत महात्मा हैं उनकी भक्ति में विघ्न होगा। तीर्थ में रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है, भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, अपने घर को, अपने शरीर को तीर्थ के जैसा पवित्र रखना बहुत अच्छा है। अपने घर को ही तीर्थ बनाओ। आपके घर में जो आए उसका मन पवित्र हो जाए। आपके घर में जो आए उसको भगवान की भक्ति करने की भावना हो जाए। अपने घर को ऐसा तीर्थ बनाओ। कभी युद्ध ना करो। रामायण के 7 कांड हैं। 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है, किंतु एक अयोध्या कांड ऐसा है जिसमें युद्ध की कथा नहीं है। बाल कांड में युद्ध की कथा है। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है, राक्षसों के साथ युद्ध हुआ है। अरण्य कांड में युद्ध की कथा है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, हाँ नारायण नारायण। किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, लंका कांड में और उत्तर कांड में भी युद्ध की कथा आती है। प्रत्येक कांड में युद्ध का वर्णन है। एक अयोध्या कांड ऐसा है जहाँ युद्ध का वर्णन नहीं है, इसलिए आप उसको अयोध्या कहते हैं, जहाँ युद्ध नहीं है। जगत के एक भी जीव के लिए मन में कुभाव आए, मन में दुर्भावना आए तो मन बिगड़ता है, भक्ति में विघ्न आता है।
वैर का त्याग करो। अयोध्या कांड यह बोध देता है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड की कथा आती है। अरण्य कांड हमें यह बताता है, थोड़े दिन वन में जाकर के भक्ति करो तो वासना का विनाश होगा। घर में वासना का विनाश करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ का जो घर है वह भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं। घर में थोड़ी भक्ति होती है, किंतु घर में वासना विनाश करना अशक्य जैसा है। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है। जगत के सभी संत महात्मा वन में रहते हैं, वासना का विनाश करते हैं, तब महान हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में गायों के पीछे खुले पैर चलते हैं। वृंदावन में भगवान ने तपश्चर्या की है। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुए हैं। पांडव वन में तप करते हैं। जो वासना का विनाश करता है वही महान होता है। वासना का विनाश करने के लिए वन में रहने की जरूरत है। वन में रहने का अर्थ है विलासी लोगों से दूर रहो। जिन्हें बहुत भोग विलास की आदत है उनसे दूर रहो। विलासी लोगों का संग करने से मन में विकार आता है। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। विलासी लोगों के संग में वासना बढ़ती है। जिसने वासना का विनाश किया है ऐसे संतों का स्मरण करो। जो निष्काम है ऐसे संतों का सत्संग करो। जो काम के अधीन है, जो काम सुख भोगता है, उसका कभी स्मरण मत करो। जिसने काम का विनाश किया है उसी का स्मरण करो। थोड़े दिन घर छोड़ो। गृहस्थ के लिए घर में वासना विनाश करना अशक्य जैसा है। थोड़े दिन घर छोड़ो। अपने मन को बार बार समझाना, तेरा घर भगवान के चरण में है, ये घर छोड़ना है। अंतकाल में जीव को घर की बहुत ममता होती है। यह ममता बहुत दुख देती है। यमदूत बहुत दुख नहीं देते। घर की जो ममता है ना वो दुख देती है। घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती और यमदूत घर में रहने नहीं देते। आज से ही घर की ममता धीरे धीरे कम करो। मन को समझाओ, तेरा घर भगवान के चरणों में है। आपके माता पिता का लगन हुआ नहीं था, तब आपका घर कहाँ था? जिस घर को आप अपना मानते हो कि ये घर मेरा है, उस घर में तो माता पिता का लग्न होने के बाद आप आए। आपके माता पिता का जब लग्न नहीं हुआ था उससे पहले आपका घर कहाँ था? अमरदास जी बड़े ज्ञानी संत थे। 3-4 वर्ष के थे, तभी से उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ। अपनी माँ से पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? माँ कहती है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। अमरदास जी पूछते हैं, माँ तुम्हारा बेटा कहाँ है? माँ बालक को छाती के ऊपर हाथ रखती कहती है, ये मेरा बेटा है। माँ, ये छाती तुम्हारा बेटा है? ये पेट तुम्हारा बेटा है? शरीर तुम्हारा बेटा है या बेटा शरीर से भिन्न है? ये तो शरीर है मैया। आज तुम्हारी गोद में मैं बैठा हूँ। तुम्हारे लगन का जुलूस निकला था तब मैं कहाँ बैठा था? माँ ने कहा, मेरे लगन के जुलूस में तू नहीं था। अमरदास जी कहते हैं, मैं था, मैं नहीं हूँ, ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। जिस घर को आप मानते हो ये घर मेरा है, यह भूल है। आपका घर भगवान के चरणों में है। यह घर एक दिन छोड़ना है। घर में रहने से मन बिगड़ता नहीं है। ये घर मेरा है ऐसा समझ करके मन में जो घर को रखता है उससे मन बिगड़ता है। मन में घर को रखने का से पाप होता है। घर में रहना चाहिए किंतु मन में घर ना आए। मन को बार बार समझाओ, तुम्हारा घर भगवान के चरण में है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन भी वन में रहने की जरूरत है। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ 12 महीने घर में ना रहे। 12 महीने में 1-2 महीना गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे रहे और साधना करे। भगवान ने इसीलिए एक अधिक मास बना दिया है। जो 12 महीना भी नहीं छोड़ सकता वो कम से कम अधिक मास में, उसकी गिनती 12 महीने में नहीं है। अधिक मास में 1 महीना के लिए गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे रहे। किसी गरीब को ऐसी इच्छा हो कि मुझे विष्णु यज्ञ करना है, गरीब विष्णु यज्ञ कैसे कर सकता है? एक विष्णु यज्ञ करना हो तो 10-20 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। गरीब कहाँ से लाएगा? कोई गरीब वैष्णव गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे बैठ करके 12,000 ना हो तो 1200
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे तो एक विष्णु यज्ञ का उसको फल मिलता है। सादा भोजन करो, महीना 2 महीना किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के भक्ति करो। भक्ति करने से सात्विक शक्ति बढ़ती है। वह सात्विक शक्ति मानव को पाप करने से रोकती है। राम वन में जाते हैं। राम वृद्धावस्था में वन में नहीं गए हैं, राम जवानी में वन में गए हैं। राम अकेले वन में नहीं रहते हैं, सीता जी साथ में हैं। एक ही पर्णकुटी में रहते हैं। परिपूर्ण संयम है। तपश्चर्या वृद्धावस्था में नहीं होती है। तपश्चर्या तो यौवन में होती है। वृद्धावस्था में तो शरीर दुर्बल हो जाएगा। वृद्धावस्था में शरीर रोग का घर बन जाएगा। उस समय मानव तप क्या करेगा? शरीर का ही चिंतन ज्यादा होगा। रामचंद्र जी ने जगत को शिक्षा दी है। रावण को मारना है, काम को मारना है, वन में रह करके सादा भोजन करो, तपश्चर्या करो। अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड की कथा आती है। किष्किंधा कांड में श्री राम और सुग्रीव की मैत्री की कथा है। श्री राम परमात्मा है, सुग्रीव जीवात्मा है। जीव ईश्वर के साथ तब मैत्री कर सकता है जब वह काम की दोस्ती छोड़ता है। काम मित्र नहीं है, शत्रु है। काम सुख देता नहीं है, दुख देता है। काम की मैत्री छोड़ो। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करें तो ही राम सुग्रीव की मैत्री करते हैं। हनुमान जी की कृपा ना हो तो राम सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए तैयार नहीं है। सुग्रीव को हनुमान जी का बल मिला है। हनुमान जी का बल संयम का बल है। काम मित्र नहीं है, राम मित्र हैं। सभी जीवों के साथ राम प्रेम करते हैं। राम को कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी राम जीव के साथ प्रेम करते हैं। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। जीव के मित्र श्री राम है, काम शत्रु है। किष्किंधा कांड में जीव ईश्वर मैत्री की कथा आती है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड की कथा है। श्री सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। राम सेवा ही उनका जीवन है। श्री राम हनुमान जी का भोजन है। श्री राम नाम हनुमान जी का भोजन है। श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का जप किए बिना नहीं रह सकते। श्री हनुमान जी महाराज राम सेवा किए बिना नहीं रह सकते। सेवा और स्मरण, राम नाम का जप, राम नाम की, राम जी की सेवा, सेवा और स्मरण के लिए जिसका जीवन है वही साधु है। भगवान की सेवा ही जिसका जीवन है, भगवान का स्मरण ही जिसका जीवन है, वही वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना कठिन नहीं है। वेश तो कोई भी धारण कर सकता है, हृदय से वैष्णव होना कठिन है। हनुमान जी महाराज सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वैष्णव के आचार्य हैं। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। जिसका जीवन भक्ति में है उसी का जीवन सुंदर है। कुटुंब का भरण पोषण पशु पक्षी भी जानते हैं। पशु पक्षी भी संसार करते हैं। कौवे में एक बड़ा सद्गुण होता है। कौवा कभी अकेला नहीं खाता। अगर उसे दिखाई दे भोजन तो पहले अपने सब जाति भाइयों को बुलाएगा, उसके बाद खाएगा, बेशक उसे ना मिल पाए, कम मिले। कौवे में एक बड़ा सद्गुण होता है। कौवा कभी अकेला नहीं खाता। पत्तल पड़े हों तो कौवा अपने जात भाइयों को बुलाने के लिए जाता है। हम सब लोग मिल करके आज भोजन करेंगे। आहार विहार संसार तो पशु पक्षी भी करते हैं। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, और मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। जीवन राम के लिए है, जीवन परोपकार के लिए है। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। जीव जब भक्तिमय हो जाता है तब युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, काम का नाश करें, क्रोध का नाश करें तो फिर मैं भगवान की भक्ति करूं। काम का नाश नहीं होता है, अंतिम जन्म में काम का नाश होता है। भक्ति बढ़ाने से धीरे धीरे काम क्रोध आदि विकार कम होते हैं।
पूर्ण विनाश तो अंतिम जन्म में होता है। भक्ति को बढ़ाओ तो काम, क्रोध, लोभ ये विकार भी धीरे धीरे कम होते हैं। विकार का विनाश होने के बाद मैं भक्ति करूंगा, ये कल्पना सत्य नहीं है। विकारों का विनाश नहीं होता है। भक्ति को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे विकार कम होते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज का उत्तरकांड 2-4 बार नहीं 10-20 बार पढ़ना चाहिए। शांति से पढ़ो, कोई विषय छोड़ा नहीं है इसमें। ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय किया है। जो राक्षसों को मारता है उसका उत्तर जीवन मंगलमय होता है, वही ज्ञान भक्ति का रहस्य समझ सकता है। 7 कांडों का थोड़ा भावार्थ सुनाया है। प्रातः काल में रामायण की कथा हुई है। राम जी के गुण अनंत हैं। राम जी की लीला का वर्णन कौन कर सकता है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार को गौरज मुहूर्त में श्री सीताराम जी का लग्न हुआ है। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का वहीं लग्न हुआ है। लग्न करके चारों भाई अयोध्या में आए हैं। सभी को आनंद हुआ है। 1-2 बार दशरथ महाराज ऐसा बोले हैं कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं अति सुखी हूँ। राम लक्ष्मण जैसे 4 पुत्र हैं, सीता जैसी पुत्रवधू है। अयोध्या का राज हाथ में है। दशरथ अति सुखी हुए हैं। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। अति सुख में बुद्धि बिगड़ती है। मिले तो यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। अति सुख में बुद्धि बिगड़ती है। अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है। दुख में जीव थोड़ा सावधान रहता है। अति सुख मिले तो काल को भी सहन नहीं होता है। कोई बहुत सुखी हो तो मानव को सहन होता नहीं है। फिर क्या आश्चर्य है कि काल को भी सुख सहन नहीं होता। दशरथ महाराज अति सुखी हुए हैं। दशरथ महाराज को सुख को काल की दृष्टि लगी है। अयोध्या कांड में महाराज दशरथ अति दुखी हुए हैं। संसार में ऐसा नियम है, सुख के बाद दुख आता है। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। दुख से हृदय दीन बनता है। दुख से मानव सावधान रहता है। दुख से ही मानव भक्ति करता है। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, कैसा भी प्रसंग आए, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं। जो बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, भगवान की पूजा छोड़ना नहीं, सत्कर्म छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं। कैकेयी की यही भूल हो गई, मंथरा का कुसंग किया। कैकेयी ने मंथरा में विश्वास किया। वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि कैकेयी को समझाते हैं। कैकेयी किसी का बात मानती ही नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री का हृदय अति कोमल होता है। स्त्री हृदय अति कोमल तो है, किंतु स्त्री को कुसंग हो जाए तो स्त्री का हृदय वज्र से भी कठिन हो जाता है। स्त्री कैकेयी को सभी ने रुलाया है। कैकेयी ने सभी को रुलाया है। कैकेयी का हृदय वज्र से भी कठोर हो गया है। कैकेयी किसी का बात मानती ही नहीं है। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं। दशरथ महाराज कैकेयी को नहीं समझा सके। उसका हृदय मंथरा ने ऐसा कठोर बना दिया। कैकेयी किसी का बात मानती नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ करके श्री राम वन में आए हैं। भीलों कोलों का उद्धार करने के लिए आए हैं। राम पतित पावन है, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो सदाचार को जानता नहीं है, जो ज्ञान भक्ति का स्वरूप समझता नहीं है, ऐसे साधारण लोगों का कल्याण करने के लिए राम खुले पैर वन में घूमते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ दिया है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए हैं। राम पतित पावन है। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। दशरथ महाराज श्री राम जी के वियोग सहन नहीं कर सके। राम वियोग में प्राणों का त्याग किया है। भरत जी आए हैं। श्राद्ध आदि विधि हुई है। भरत जी ने कहा, इस गादी में बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। कैकेयी का पुत्र कैकेयी से अति अधम है। मैं पापी हूँ। मेरा जन्म श्री सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ है।
मेरे जैसा अधम जगत में कोई नहीं है। मेरे लिए राम खुले पैर वन में चलते हैं, सीता जी कंदमूल फल खाती हैं। मेरे जैसा अधम कौन है? राजा पुण्यशाली हो तो प्रजा सुखी होती है। मेरे जैसे पापी को आप इस गद्दी पर बिठाओगे तो अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। इस गद्दी पर तो सीताराम जी ही विराजमान हैं। मैं अपराधी हूँ, अति पापी हूँ। मेरे राम अति उदार हैं। मुझे विश्वास है मेरे अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे। भरत राम प्रेम की मूर्ति हैं। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को आज्ञा हुई, चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या गए हैं। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी में आए हैं। सीता जी को रावण लंका ले गया। सीता जी को रावण लंका ले ही नहीं गया है। सीता जी को रावण स्पर्श करने के लिए जाए तो जलकर भस्म हो जाए। सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान की आदि शक्ति हैं। सीता जी की छाया को रावण ले गया है। सीता जी के 3 स्वरूप हैं। अति शुद्ध सत्यमय स्वरूप राम जी के साथ में हमेशा हमेशा रहता है। सीता जी का कभी वियोग नहीं होता है। श्री सीता राम जी का कभी वियोग नहीं होता है। सीता जी का राजसी स्वरूप है, अग्नि में है वो। तामसी स्वरूप छाया स्वरूप को रावण ले गया है। इस प्रकार सीता जी के 3 स्वरूप का वर्णन है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने के लिए निकले हैं। शबरी माँ का उद्धार किया है। सुग्रीव के साथ राम जी ने मैत्री की है। समुद्र को लांघ करके हनुमान जी महाराज लंका आए हैं। माता का दर्शन किया है। माता जी को वंदन करके संदेश कहा है। माता जी को हनुमान जी ने कहा, माँ राम जी का दर्शन करके मैं वहां से निकला, यहाँ आया, तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। श्री सीता माँ ने कहा, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी ने कहा, मैया यहाँ फल बहुत दिखते हैं, मुझे आज्ञा दो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने कहा, यहाँ तो राक्षस राक्षसी रक्षण करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ मेरी चिंता करना नहीं, मेरे राम जी ने मुझे ऐसी शक्ति दी है। माँ आपके आशीर्वाद से मैं सबको मारूंगा, आप मेरी चिंता नहीं करना। माता जी ने विचार किया, मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत हैं। हनुमान जी को कहा, बेटा फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हों उसी को खाना। हनुमान जी ने विचार किया, मेरी माँ ने फल तोड़ने के लिए मना किया है, पेड़ उखाड़ने के लिए थोड़ी मना किया है। मैं पेड़ को उखाड़ता हूँ। एक वृक्ष को हिलाते हैं, मूल से जड़ से उखाड़ डालते हैं। अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, राक्षसों का नाश किया है, लंका को जलाया है। हनुमान जी की लीला का कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी आए हैं, राम नाम से पत्थर तैरते हैं, सेतु बंधन किया है, वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया है। राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं। राम तो राक्षसों को के साथ खेलते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, तब ऐसा नाटक करता है कि पुत्र की जीत हो गई और पिताजी की हार हो गई। राम जी ऐसी ही लीला करते हैं, राक्षसों की जीत हो गई, राम जी की हार हो गई। लीला में रावण को मारा है, राक्षसों का विनाश हो किया है। राम लक्ष्मण जानकी श्री अयोध्या जी में वापस आए हैं। श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बिठाया है। राम राज्याभिषेक हुआ है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। राम राज्य में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज्य में सभी एकादशी व्रत रखते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, वेद अध्ययन करते हैं। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। कोई चोरी करे तब तक ना कैद में जाए, कोई चोरी करता ही नहीं है तो कैद में जाए कौन। राम राज्य में सभी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। जितने वकील हैं उनका धंधा राम राज्य में जरा भी नहीं चलता था। किसी के घर में झगड़ा होता ही नहीं था। किसी को अन्याय का धन लेने की इच्छा ही नहीं होती थी। राम राज्य में कोई रोगी नहीं है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। राम जी के यहाँ 2 बालक हुए हैं, लव और कुश। कुश का वंश बढ़ा है। कुश के वंश में निषद नाम का राजा हुआ है। इस वंश में हिरण्यनाभ राजा हुए हैं। इस वंश में सुदर्शन राजा हुए हैं। इस वंश में मरु राजा हुए हैं। सूर्य वंश के में अंतिम राजा सुमित्र हुए हैं। सुमित्र राजा तक
इक्ष्वाकु वंश का, सुमित राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश रहेगा, फिर इस वंश का नाश हो जाएगा। सूर्य वंश का प्रकरण परिपूर्ण किया है। अब चंद्रवंश आरंभ करते हैं। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। कल हम श्रवण करेंगे चंद्रवंश का प्रकरण। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करणी, है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।